वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना और शेयर करना तो भूलना ही मत। और मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरी आज की ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, क्या आपको पता है आज मैं आपको कौन सी कहानी सुनाने जा रही हूँ? अरे हाँ, टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। मेरी कहानी का नाम है एक लालची कुत्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। एक लालची कुत्ता। एक गांव में एक कुत्ता रहता था। वह हमेशा भूखा रहता था और भोजन की तलाश में रहता था। कुत्ता भी बहुत लालची था। उसके पास जो कुछ भी था या उसे मिले, वह कभी भी उससे संतुष्ट नहीं होता था। कुत्ता भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था और कभी संतुष्ट नहीं होता था। हर बार जब भी कुत्ते को भोजन मिलता था तो वह खुद से वादा करता था कि उसके पास जो है उससे वह खुश रहेगा और अब उसकी लालसा नहीं करेगा। लेकिन कुछ ही देर के भीतर वह वादा अपना भूल जाता था और अधिक भोजन की तलाश करने के लिए या फिर अन्य किसी जानवर से उसे हड़पने की कोशिश करता था। एक दिन वह कुत्ता हमेशा की तरह भटकता रहा था और भोजन की तलाश कर रहा था। उनके घर के पास एक नदी बहती थी और एक पुल था जिससे सभी लोग दूसरी तरफ जा सकते थे। उसने अपने घर के पास बने पुल को पार करने का और दूसरी तरफ खाने की तलाश करने का फैसला लिया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कुछ पता नहीं चला। अचानक उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक हड्डी पड़ी दिखाई दी। हड्डी बड़ी और रसदार थी और वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा और उसे अपने मुंह में कसकर पकड़ लिया। उसने सोचा कि वह पुल पार करेगा और घर पर आराम से खाएगा। उसे डर था कि अगर उसका कोई दोस्त या अन्य जानवर हड्डी देखेगा तो वह भी उसका हिस्सा चाहेगा। इसलिए वह ये सब खुद ही खा लेना चाहता था और अपनी वह हड्डी किसी को नहीं देना चाहता था। जब वह घर जाने के लिए पुल पार कर रहा था तो उसने देखा कि एक और कुत्ता अपने मुंह में एक हड्डी दबाए हुए है। फिर उसने देखा कि हड्डी तो उतनी ही रसीली और बड़ी लग रही थी जितनी उसके पास है। वह सोचने लगा कि अगर वह हड्डी भी खाने को मिल जाए तो वह कितना भाग्यशाली होगा। वह उस कुत्ते के पास जो दूसरी हड्डी थी, वह उसे नदी में बहाने के लिए कोई उपाय सोचने लगा। वह उस दूसरे कुत्ते पर भौंकना शुरू कर दिया। उसने यह सोचा कि उसके भौंकने से वह कुत्ता डर जाएगा और अपनी हड्डी फेंक देगा। तो जैसे ही वह कुत्ते ने भौंकना शुरू करा तो उसके मुंह में जो हड्डी थी वो पानी में गिर गई और वह भी आश्चर्य में पानी में गिर गया और तब तक बहता रहा जब तक कि वह सूखी भूमि पर नहीं पहुंच पाया। फिर तब उस कुत्ते ने महसूस किया कि जिस कुत्ते को उसने देखा था वह कोई और कुत्ता नहीं बल्कि उसे कुत्ते की परछाई थी। फिर उसे अपने किए पर पछतावा हुआ और उसे एहसास हुआ कि लालच होना एक बड़ी गलती थी। फिर वह बिना हड्डी और बिना खाने ही लिए अपने घर लौट गया। फिर उस कुत्ते को एहसास हुआ कि हाँ, उस कुत्ते ने अपने लालच की बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई। तो दोस्तों, ये तो सबको ही पता है कि लालच कितनी बुरी बात है, इसलिए हमें लालच कभी भी नहीं करनी चाहिए। लालच किसी से भी मूर्खपूर्वता काम करा सकता है और हमारे हाथ में जो कुछ भी है हम उसे खो सकते हैं। कहानी में एक कुत्ता था और वह बहुत ही लालची था, जैसा कि आपने कहानी में देखा ही। एक दिन उसे एक पुल के पास एक रसीली हड्डी मिली। पुल का पार करते समय उसने सोचा कि उसने एक कुत्ते को अपने जैसी हड्डी पकड़े हुए देखा है, तो उसने बिना कुछ सोचे हुए उस पर भौंकना शुरू कर दिया। पर उसे थोड़ी ना पता था कि वह जिस कुत्ते को पानी में देख रहा है वह उसी की परछाई है। वह दूसरे कुत्ते को डराने के लिए उसकी हड्डी छीनने के लिए भौंकना शुरू कर देता है। पर
लेकिन जैसे ही उसने भौंका तो उसके मुंह में जो हड्डी थी वो पानी में गिर जाती है और साथ साथ में वह कुत्ता भी पानी में गिर जाता है और वह लालच के कारण अपनी हड्डी खो देता है और उसे अपने लालच के कारण खाली हाथ घर जाना पड़ता है। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको इस कहानी का शिक्षक बता देती हूँ। इस कहानी का यही शिक्षक है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें लालची नहीं होना चाहिए। लालच एक अभिशाप है और हमसे ऐसे काम करवाएगा जो सही विकल्प नहीं है। लालच हमें स्वार्थी, गुस्सैल, चिंतित और दूसरों के इशारे करने वाला भी बना देता है। अपने जीवन में लालची होना यह तो एक मूर्खता की बात है। हमारे पास जो कुछ भी होता है हमें उससे हमेशा संतुष्ट ही होना चाहिए, कभी भी दूसरों के चीज़ों पे कब्जा नहीं करना चाहिए। लालच हमें साहस और ज्ञान के साथ चुनौतियों और उपहारों का स्वागत करने से रोकता है। लालच हमारे मन को ठग लेता है और हमें चीज़ों के वास्तविक मूल्य को देखने से रोकता है। दूसरों के कब्जे से लुभाना और उसकी तलाश करना ये तो बहुत गलत बात है। हम जो चाहते हैं उसे अर्जित करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और जो हमारे पास है हमें उसमें हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस कहानी से कुछ अच्छा सीखा होगा। तो मुझे कमेंट में बताना कि आपने क्या सीखा। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अपने जीवन में आप लालच कभी मत करना, क्योंकि अगर आप लालच करोगे तो आप बाद में खुद ही पछताओगे और फिर आपको अपनी गलती का पछतावा भी होगा। इसलिए पहले से ही लालच करना छोड़ दो, बाद में आपको पछतावा भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं लालच करना बुरी बात है, हमें लालची नहीं होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की कहानी। मुझे आशा है कि आपने इस कहानी से भी कुछ नया ही सीखा होगा। तो अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पर हाँ, मेरे चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना और शेयर करना तो भूलना ही मत। और मुझे कमेंट में बताना कि आपने क्या सीखा। तो अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने ज़िंदगी में कभी भी लालच मत करना, क्योंकि जैसा आपने इस कहानी में देखा उस कुत्ते को भी पछताना पड़ा ना बाद में। इसलिए अपनी ज़िंदगी में लालच कभी मत करना, लालच करना बुरी बात है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।